हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो एग्जाम स्पेशल दिशा बैच की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 39 हम यहाँ पे करने जा रहे हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, different form of energy can be changed from one form to other so that the total energy of a system during the after the transformation remains same. During free fall of an object, its potential energy will change into the kinetic energy. A student dropped an object of mass 20 किलोग्राम। पहला इंपॉर्टेंट डेटा है बच्चों यहाँ पे कि जिस बच्चे ने जो चीज गिराई है यहाँ पे, उसका जो मास आपको गिवन है बेटा वो कितने किलोग्राम है? 20 किलोग्राम। ये पहली इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम अ हाइट ऑफ 4 मीटर, तो मतलब इस बच्चे ने जो हाइट से गिराई है दैट इज इक्वल्स टू 4 मीटर। ठीक है, ओके। एंड टैबुलेटेड द एनर्जी कंजर्वेशन कन्वर्जेशन एज शोन इन फिगर। और इसके बाद इसने यहाँ पे टेबल बनाई हुई है, आपको बताना है। देखिए अब बताना क्या है ये तो बाद में पता चलेगा, चलिए देखते हैं। हाँ, कह रहा कि बताइए, पहला क्वेश्चन है राइट द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन अबव केस। आपको यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग केसेस में बताने हैं, ठीक है ना। तो एनर्जी कन्वर्जेशन आप जानते हैं क्या होता है। एनर्जी कंजर्वेशन कहता है कि एनर्जी, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। देखिए जो यहाँ पे रूल लगने वाला है वो मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन का रूल लगने वाला है कि मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। और ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमेशा क्या रहती है? कंजर्व रहती है ना। तो इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? ये देखिए, इसको हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि किसी सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब पीई पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हमेशा जो रहती है फिक्स रहती है। मतलब ये कह लीजिए यहाँ पे एक कांस्टेंट रहती है, दिस इज कांस्टेंट। ओके, चलिए तो देखते हैं। पहले केस में आपके पास में ये बॉडी जो है, इसने 20 किलोग्राम हाइट की बॉडी 4 मीटर से इसने गिराई है। ओके, 40 किलोग्राम की 20 किलोग्राम की बॉडी जो है इसने 4 मीटर से गिराई है। और अलग अलग सीन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं बनाता हूँ। देखिए टोटल हाइट जो आपके पास में है इस ड्रॉप की, यहाँ पे जमीन मान लीजिए ग्राउंड है, और ये जो टोटल हाइट है दैट इज इक्वल्स टू 4 मीटर। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एंड ऑब्जेक्ट का जो मास है बच्चों दैट इज इक्वल्स टू 20 kg। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट को मैं टॉप पॉइंट पर ए मान लेता हूँ। जब आप यहाँ पर थे इस पॉइंट पर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो m इक्वल्स टू 20, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड हाइट इज इक्वल्स टू कितना है? 4 मीटर। तो आंसर कितना आ गया बेटा? 800 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी 800 जूल होगी। और इस पॉइंट पर क्योंकि आप ड्रॉप कर रहे हो यहाँ से, है ना, ड्रॉप कर रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों? 800 जूल, एंड काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। सो आंसर इज 800 जूल टोटल। चलिए मैच करते जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल पोटेंशियल 800 है, काइनेटिक जीरो है, एंड टोटल 800 है। अब बच्चों यहाँ पर अगर ये 600 है तो इसे कितना होना पड़ेगा बेटा? 200 होना पड़ेगा, जिससे कि सम कितना आ रहा है? 800। अगेन ये तो लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगला सीन देखिए, अगला सीन क्या कह रहा है कि अगर यहाँ पर ये 400 हो गई है, तो देखिए इसे भी कितना होना पड़ेगा? 400 ही होना पड़ेगा। दैट्स वाई सी इज इक्वल्स टू कितना? 800, क्योंकि टोटल एनर्जी हमेशा फिक्स मिलनी चाहिए। अब फर्स्ट केस में कह रहा है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी 200 है तो भाई इसे कितना होना पड़ेगा? तो बेटा ये 600 होगा, जिससे कि टोटल कितना बनेगा? 800। जस्ट अबव द ग्राउंड पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, सही बात है, और ये 800 इक्वल्स टू 800। तो पहला क्वेश्चन तो हो चुका है, राइट द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन अबव केसेस। सेकंड, इन द अबव केसेस व्हेन विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम। देखिए काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कब होगी? काइनेटिक एनर्जी मिनिमम जिस समय होगी जिस समय बॉडी की स्पीड कम से कम होगी। तो बॉडी की स्पीड एट 4 मीटर, जब आपने बॉडी को ड्रॉप किया था, जस्ट एट ड्रॉप, तो जिस समय आपने ड्रॉप किया था, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना, काइनेटिक एनर्जी विल बी मिनिमम। तो इसका आंसर बनेगा, सेकंड है कि थर्ड है? चलिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सेकंड पॉइंट से लिख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी विल बी मिनिमम। के ई काइनेटिक एनर्जी विल बी
मिनिमम व्हेन एट हाइट इज इक्वल्स टू कितना 4 मीटर। तो बेटा जब आपने बॉडी को ड्रॉप किया था ना, जस्ट इस समय ड्रॉप किया था, तो कह रहा है इन द अबव केसेस व्हेन विल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मिनिमम। तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कब होगी? तो यहाँ पे दो केसेस में बना के दिखा देता हूँ आपको। काइनेटिक एनर्जी आपकी मिनिमम कब होगी? जिस समय आपने बॉडी को ड्रॉप किया था, जिस समय हाइट आपकी 4 मीटर थी। देख लीजिए, जिस समय हाइट आपकी 4 मीटर थी तो पोटेंशियल मैक्सिमम थी, और ये काइनेटिक क्या थी इस केस पे? मिनिमम थी। सेकेंड केस कह रहा व्हेन विल द काइनेटिक ऑफ द एनर्जी इज मैक्सिमम। अगला कह रहा मैक्सिमम को होगी, तो बेटा ये वाला केस है मैक्सिमम का, एट जस्ट अबव द ग्राउंड। तो जस्ट अबव द ग्राउंड में देखिए, पोटेंशियल एनर्जी तो मिनिमम हो गई है, मगर काइनेटिक एनर्जी क्या हो चुकी है? मैक्सिमम हो चुकी है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होने के लिए कब? जस्ट अबव द ग्राउंड। तो लिखेंगे के ई मैक्स when the body is just above the ground, it's said to be just above the ground। ये लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। कंप्लीट द above टेबल बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यूज फ्रॉम ए टू डी। तो ये लीजिए, हमने यहाँ पे कन्वर्ट, ये हमने ऑलरेडी लिख दिया है ना। कंप्लीट द टेबल, तो टेबल तो हमने कंप्लीट कर ही ली है। राइट द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन अबव केस। अच्छा, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन अबव केस, तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लिखिए इसमें किस केस में? क्या इन इसमें ऊपर वाले यहाँ पे क्या लिखना है कि एनर्जी किस में ट्रांसफर हुई? तो लिखिए कि हियर पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, है ना। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में। बट है ना, तो टोटल यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो बच्चों ये क्वेश्चन एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से आपको बड़े आराम से समझ समझ करके फील कर सॉल्व करना है। देखिए जी की वैल्यू जो दी गई है ना, जी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। तो जी जो है दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए डन। सो ये हो चुका हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट हमको यहाँ पे दिया गया है। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी अबव द हाइट ऑफ 6 मीटर। कह रहा कि 6 मीटर पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अब देखिए, जो बॉडी को आपने कहाँ से छोड़ा है? देखिए बॉडी को आपने जो है 4 मीटर की हाइट से छोड़ा है। भाई ये कैसा क्वेश्चन हुआ? कह रहा व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट एट ए हाइट ऑफ 6 मीटर। तो 6 मीटर की तो आपने कोई गुंजाइश यहाँ पे छोड़ी नहीं है, क्योंकि आपने इसको हाईएस्टली क्या कहा गया है? यहाँ पर आपने बॉडी को 4 मीटर से ड्रॉप किया है, तो 6 मीटर पे भला मैं कैसे बता सकता हूँ यहाँ पे, है ना। तो एक तरीके से ये क्वेश्चन तो गड़बड़ हो गया। अब अगर आप जो है पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों पूछ रहे हो, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, तो देखिए हम यहाँ पे आपको पोटेंशियल बस बता सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपने 4 मीटर से तो बॉडी को छोड़ा है। तो अगर आप इसी केस में अगर आप क्वेश्चन को 6 मीटर की हाइट पे बॉडी को ले जाते, फॉर एग्जाम्पल यदि मान लीजिए कि आप बॉडी को जो ना 6 मीटर की हाइट तक ले जाते, ये देख लीजिए, अगर आप बॉडी को जो है 6 मीटर की हाइट पर ले जा करके बॉडी को छोड़ते, तो ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी हो जाती? 6 मीटर। एंड इन दैट केस आपके पास में जो पोटेंशियल एनर्जी होती बच्चों, दैट वाज इक्वल्स टू mgh। तो m आपको कितना दिया गया है? 20 किलोग्राम दिया गया है। g आपको दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड हाइट की वैल्यू कितनी हो जाती है? 6 मीटर। तो बेटा आपका आंसर कितना आता है? 12, 26 120 यानी कि 1200 जूल विल बी योर आंसर। तो डेट टाइम आपका बेटा आंसर जो है ना 1200 जूल हो जाता। ओके, इस समय आपका आंसर कितना हो जाता? 1200 जूल। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपका आंसर 1200 जूल हो जाता बस। और रही बात काइनेटिक एनर्जी की, तो अब काइनेटिक एनर्जी क्योंकि आप यहाँ पर ले जा करके ड्रॉप कर रहे हो, तो यहाँ पर तो इस मोमेंट पे काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी रहेगी? जीरो। क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है एट हाइट 6 मीटर, तो भाई 6 मीटर पे ले जाके तो आप ड्रॉप कर रहे हो, कहाँ गया क्वेश्चन? ये है क्वेश्चन, देखिए ये देखिए, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर। तो 6 मीटर पे तो आप लेके जा रहे हो, तो यहाँ पे पोटेंशियल इसकी रहेगी 1200 जूल, बट काइनेटिक आपकी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, बिकॉज वो टॉप पॉइंट है।
और टॉप पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है ना बॉडी की वो जीरो होती है। देखिए मतलब फंडा कौन सा लगता है एक्चुअली, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना, काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो बच्चों टॉप पॉइंट पर स्पीड कितनी होती है, जीरो होती है ना, तो यहाँ पे v जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। सो के ई इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा बच्चों, हाफ m इंटू जीरो का स्क्वायर, दैट विल बी जीरो, योर आंसर विल बी जीरो। डन, दिस इज डन।